a wire of length 10 centimeter and sorry देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन है a wire of length 10 centimeter and diameter 0.5 mm is used in bulb. The temperature of the wire is 1727 degrees Celsius and power radiated by the wire is 94.2 watt. Its emissivity is x by 8 where x is, तो x की वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू कहाँ से बतानी, एमिसिविटी निकालने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो एक वायर अगर कोई यूज हो रहा है तो बेटा वायर की ये वाली क्रॉस सेक्शन तो एंड टू एंड कहीं कनेक्टेड होंगे, मतलब हमें सिर्फ उसकी जो कर्व्ड सरफेस है वहीं से ही हीट ट्रांसफर निकालनी है। तो यहाँ से जो भी हीट रेडिएटेड होगी उसके लिए निकालना है। तो हम जानते हैं कि हीट रेडिएटेड इज पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू एमिसिविटी इंटू एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी रेज़ टू द पावर 4, यही होता है। ओके, तो वो कितना पावर रेडिएट कर रहा है 94.2, ये लिख दिया 94.2। एमिसिविटी निकालनी है, एरिया ले लेंगे बेटा पाई इंटू डायमीटर इंटू लेंथ। सिग्मा की वैल्यू हम सब जानते हैं 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होती है, ठीक है। एंड टेम्परेचर रेज़ टू द पावर 4 मतलब 1727 प्लस 273 की पावर 4 करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर केल्विन में लेते हैं भाई। आइए 94.2 एप्सिलॉन इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डी दे रखा है इनको, डायमीटर 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 and length is 10 centimeters, so 10 into 10 to the power -2 multiply by 5.67 and multiply by 10 to the power -8। देखिए 1727 में 73 जोड़ते हैं तो ये पूरा 1800 बना लेगा। 1800 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 2000। सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 94.2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई, इनको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 10 टू द पावर -2, एक 10 था एक 5.67 था, 10 टू द पावर -8 एंड 2000, तो 2 टू द पावर 4 कितने हो गए भाई 16, तो ये हो गए 16 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 3 पावर थी तो 10 की पावर 3 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 12 हो जाएगी। अब करो सॉल्व, आइए देखते हैं करते हैं। देखो 3.14 को इससे जब हम कैंसिल करते हैं तो 30 आता है, ठीक है, ये मुझे पता था। ओके, यहाँ पर टोटल पावर देख लीजिए -8 -2 कितने हो गए, -8 -2 -10 और -10 और -3 -13 कितने हो गए बच्चों -13, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 10 की पावर 12 और एक 13, तो ये 13 पावर -8 और इन सब से कैंसिल आउट हो चुकी है, क्लियर है। 13 को नलिफाई कर दिया। अब देखिए क्या बचता है, दैट इज 30 इज इक्वल्स टू एमिसिविटी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5.67 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 16, यही बनेगी यार। 30 तो ये रहा, एमिसिविटी ये रही, 0.5 ये रहा, 5.67 ये रहा एंड 16 इज हियर, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एक और देख लेते हैं भाई, दिस विल बी 10 और यहाँ से ये गया तो 2 बन जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो 60 बन जाएगा। तो एमिसिविटी जो है वो आपकी आ जाएगी 60, ध्यान से देखें, 30 2 जा 60, 60 बाई 16
मल्टीप्लाई बाय 567, सॉरी 5.67। इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, आइए कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए 60/16 मल्टीप्लाई बाई 5.67, सही तो कर रहे हैं। एक मिनट, इन्होंने बोला है कि 6.0 लो, तो एक काम करते हैं 60/16 मल्टीप्लाई बाय, देखो यार इन्होंने जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी यूजुअल वैल्यू 5.6 × 10⁻8 होती है, इन्होंने कहा 6 ले लो। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, गलती होगी थोड़ी सी, बट ठीक है, जहां जहां 5.6 है ना, वहां हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, तो मेरा तो काम बन ही जाएगा ना यार। तो जहां जहां 5.67 है वहां मैं क्या रख देता हूं यार, 6 रख देता हूं। this will be 6, this will be 6, this will be 6, and ये भी 6 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यार, नलीफाई करते ये गया उससे 10 टाइम्स, तो एमिसिविटी जो है वो आ गई 10/16, 2 से नलीफाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 5/8, तो एमिसिविटी जो है वो 5/8 आएगी। क्या ऐसा कुछ बन रहा है उसका, वो कह रहा है x/8 बननी चाहिए, बन तो गई यार हमारी x/8 फॉर्म। कंपेयर करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो 5 हमारा सही आंसर होना चाहिए, जो कि है भी। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है